थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि लेज़र ऑपरेशन की बात है तो लेज़र ऑपरेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, ऑपरेशन कई तरह के होते हैं, आपके कट भी लगता है। ठीक है, जनरली पहले भी होता था, जो किडनी स्टोन निकाले जाते थे वो कट करना पड़ता था थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद किडनी स्टोन निकाला जाता था। लेकिन अभी लेज़र ऑपरेशन है उसके थ्रू विदाउट एनी कट, मतलब आपके जैसे जेंडर, मतलब चाहे मेल हो फीमेल हो तो सेम वे से निकाला जा सकता है स्टोन। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि लेज़र ऑपरेशन के थ्रू मेरा स्टोन निकाला गया है। इसमें आपको क्या होगा कि सबसे पहले आपको स्पाइनल मतलब एनेस्थेसिया दिया जाएगा। ठीक है, ये एक रीजनल एनेस्थेसिया है जिसमें क्या होता है आपकी पूरी बॉडी को, जिसको बोलते हैं सुन्न करना, मतलब नम हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है बॉडी में टच करेंगे कि आपकी बॉडी है भी या नहीं। तो मेरा जो है रीजनल एनेस्थेसिया दिया गया था, जिसमें मेरा कमर से लेके नीचे वाला पोर्शन जो है उसको सुन्न कर दिया गया था। जो एक इंजेक्शन दिया था मुझे, स्पाइनल इंजेक्शन था वो, तो उसमें थोड़ा सा दर्द होता है, इतना नहीं होता लेकिन दर्द होता है, बेरेबल है वो इस पेन। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको सर्जरी करने से पहले, लेज़र ऑपरेशन से पहले आपको एनेस्थेसिया दिया जाएगा। ठीक है, उसमें हल्का सा पेन होता है। ठीक है, और सिस्टोस्कोप के थ्रू आपके जो है पेशाब के रास्ते से वो इंसर्ट करेगा। ठीक है, सिस्टोस्कोप के अंदर ही, उसके अंदर एक स्टोन होल्डर भी रहता है, उसके अंदर लेज़र भी रहता है, उसके अंदर कैमरा भी रहता है एक, ताकि वो स्टोन को देखेगा और उसी लेज़र के थ्रू स्टोन को ब्रेक करता है। तो जब एनेस्थेसिया दे दिया जाएगा आपको, तो आपके जो कमर से नीचे वाला पोर्शन है वो वर्क करना बंद कर देगा, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। मैं जैसे कि यहाँ पर फोटो में मैं दिखा रखा हूँ, इमेजेस कुछ डाल रखा हूँ, सिस्टोस्कोप कैसे इंसर्ट करते हैं। तो वो जब इंसर्ट करेगा आपको सिस्टोस्कोप, तो उसमें आपको पेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको एनेस्थेसिया दे दिया गया है। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा और इसमें पेन बिल्कुल नहीं होता है। सिस्टोस्कोप जब इंसर्ट करता है एनेस्थेसिया की वजह से बिल्कुल भी पेन नहीं करेगा आपको। हाँ, थोड़ा सा इंजेक्शन जब डालता है स्पाइनल पे तो उसमें थोड़ा सा पेन करता है। अच्छा, दूसरी बात आता है कि जब, अच्छा उस दौरान आप अपना जो है देख भी सकते हैं कि डॉक्टर लोग बात भी करते हैं थोड़ा बहुत, उसमें आपसे भी बात करेंगे और आप बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं मॉनिटर पे आपके स्टोन ब्रेक किया जा रहा है लेज़र के थ्रू। जो मेरा ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर और जो आपस में वो लोग बात करते थे कि और मारो और मारो और मारो, जस्ट लाइक दैट, कि और तेज मारते रहो, स्टोन को जो है लेज़र के थ्रू वो ब्रेक करता था। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गेम खेल रहा हो। तो सिस्टोस्कोप अंदर डालते हैं, इंजेक्शन डालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑपरेशन हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है कि आपका स्टोन कितना बड़ा है और कहाँ पर है। तो मेरा स्टोन जो था वो यूरेटर में था, फंसा हुआ था। अच्छा, ऑपरेशन के बाद आपका एक कैथेटर लगता है, फॉली कैथेटर, जो क्या होता है आपके, मैं यहाँ पर इमेजेस भी डाल दूँगा उसका जिससे आप देख सकें। ठीक है, जिससे आपको जो है, क्योंकि आप जो है उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कैथेटर लगा हुआ है और वो कैथेटर लगा देते हैं और वो आपका जो है एनेस्थेसिया की वजह से नीचे वाला पोर्शन काम करना बंद कर देता है। तो आपको वो क्या करेंगे, एक कैथेटर लगा देगा पेशाब के रास्ते से। जो पेशाब आप करते हैं वो एक बैग रहता है, यूरिन बैग, उसमें जाके डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है वहाँ से, तो पेशाब डायरेक्ट आपके यूरिन बैग में जाता है। ये कैथेटर लगता है। इसमें कितना पेन होता है, कैथेटर जब लगता है तो मुझे तो पता ही नहीं था पहले, जब मेरा लगा था तो ऑपरेशन से रिकवरी वार्ड में आया जब मैं, तो मुझे तब तक कुछ पता नहीं था। जब मेरा वार्ड में ले गया, मुझे अपने वार्ड में ले गया, तो जब मैं टच किया धीरे धीरे तो मुझे लगा कि अरे कुछ लगा हुआ है। तो बाद में लगा कि ये एक यूरिन बैग अलग सा लगा रखा है और कैथेटर भी है, तो पेशाब करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट होता है। लेकिन जब कैथेटर लगा होता है और जो एनेस्थेसिया जब तक रहता है उसका असर एनेस्थेसिया का, तब तक आपको कुछ पता नहीं लगेगा। जो ही उसका और एनेस्थेसिया का असर अराउंड जो है उसका इम्पैक्ट 6 घंटा तक रहता है, इफेक्ट रहता है उसका 6 घंटे तक, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन 6 घंटे बाद फिर से आप नॉर्मल हो जाएंगे। और क्या होगा कि कैथेटर मुझे पता नहीं था, तो जब एनेस्थेसिया का असर ख़त्म हो गया तब मुझे पता लगा कि अच्छा एक कैथेटर लगा हुआ है मेरे पास और यूरिन पास हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, हल्का हल्का पेन होता है, पेन होता है हल्का सा, पता चलेगा आपको, बेचैनी सी रहेगी जब तक कैथेटर लगा रहेगा, उसमें आपको दिक्कत होंगी।
ठीक है। कभी आपको ज़्यादातर लगेगा कि पेशाब निकल रहा है और उसमें दिक्कत होगा, यूरिन पास हो रहा है, ऐसा लगेगा आपको हमेशा यूरिन पास होते रह रहा है, ठीक है। दर्द भी होगा, आप थोड़ा सा इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो ही ऑपरेशन के बाद आपको आपके वार्ड में या फिर रिकवरी वार्ड में ले जाएगा, रिकवरी वार्ड में तो आपको लेटा ही रहता है वहाँ पर, और ये जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर्स को सजेस्टेड किया जाता है कि बारीक से बारीक इंजेक्शन हो, ताकि जब स्पाइनल में इंजेक्शन दिया जाए, जो इंजेक्शन हो वो बहुत बारीक पतला सा हो, ताकि CSF फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है जो कि आपके स्पाइनल के थ्रू ब्रेन तक फ्लोट करती है, वो फ्लूइड ज़्यादा लीकेज ना हो। अगर वो लीकेज होती है ज़्यादा तो आपको हेडेक का इशू हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर जो है इंजेक्शन यूज़ करते हैं, बहुत बारीक से बारीक इंजेक्शन यूज़ करते हैं उसमें, ताकि ज़्यादा फ्लूइड लीकेज ना हो। तो आप ध्यान रखना अपना कि जब आपको अपने वार्ड में ले जाए तो आप बिल्कुल सीधे लेटना, ठीक है। हेड की तरफ थोड़ा सा डाउन रखना, और पिलो बिल्कुल भी यूज़ मत करना आप। अगर आप पिलो यूज़ करते हैं या फिर आप हेड के साइड ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको चांस होता है कि जब आप डिस्चार्ज हो आपका हॉस्पिटल से तो पेन होना शुरू हो जाएगा आपको। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं 2 दिन मुझे रहना था हॉस्पिटल में, लेकिन 2 दिन के बाद जब मेरा सारी चीज़ें हो गया क्लियर, तो जब मैं बैठता था, सिटिंग भी करता था या फिर मैं वॉक भी करता था, तो ऐसा लगता था सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता था हेडेक का। मतलब जो पेन मेरा जब स्टोन था तब से ज़्यादा मुझे हेडेक का पेन होता था। मैं डॉक्टर से कई बार बोला हूँ कि डॉक्टर मुझे जितना स्टोन पेन देता था उससे कई गुना ज़्यादा अभी मेरा हेडेक पेन दे रहा है। तो वो स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो है वो हेडेक था। तो आप ध्यान रखिएगा उसमें कि जब भी आपको आपके वार्ड में ले जाए, आप कोशिश करिएगा 24 आवर्स तक लेटे रहने का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लेटने का। हाँ, जब फूड लेना हो, ड्रिंक कुछ मतलब पानी वानी पीना हो, ठीक है, तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन तुरंत आप चले जाना। मैं अपने केस में क्या किया था, नर्स को मैं बोलता था कि ऊपर वाला जो कमर से पीछे वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, वो उसको ऊपर उठा के रख के, पीछे से जो है वो बेड रहता है तो उसको उठा देता था। तो मैं जनरली वैसे ही रहता था, कंफर्ट में रहता था। लेकिन जब एट द एंड जब मुझे डिस्चार्ज होना पड़ा तो तब मुझे बहुत हेडेक पड़ा था। तो ये इशू मेरे साथ था, जरूरी नहीं है सबके साथ। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जब भी आपके वार्ड में लेके जाए तो आप अच्छे से लेटे रहना 24 आवर्स एटलीस्ट। हेड की तरफ डाउन रखना थोड़ा सा, और लेग साइड थोड़ा सा अप रखना। पिलो बिल्कुल भी यूज़ मत करना। और